भाई सबसे पहले ज़रा डॉलर के बारे में आपको बता दें, डॉलर बिला रोक टोक ऊपर जाए चला जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर का भाव 170 रुपये से भी ऊपर चला गया। 31 पैसे के इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 170 रुपये और 27 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे के बाद 172 रुपये 30 पैसे तक पहुँच गया। आए रोज़ तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू रहा है डॉलर, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, आवाम मुतासर हो रही है। बैरूनी कर्ज़ों को तो ना ही आप पूछें, उसके बोझ में कई गुना इजाफा हो चुका है। रुपया इतनी तेज़ी से कदर खो रहा है, महंगाई के नए तूफ़ान को रोक नहीं पाएगा यह सारा मामला। और ये बात समझ से बालातर है कि हुकूमत एक तरफ मईशत बेहतर होने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ मुसलसल पेट्रोल बढ़ा चला जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ी चली जा रही हैं, डॉलर बढ़े चला जा रहा है और मज़ीद भी इसमें इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि इसका भी सर्टनली आम आदमी पर असर होगा, बट आई वंडर कि इदराक भी है, क्योंकि बाज़ वफाकी वज़रा जिस लहजे में और जिस तरह से आके बात करते हैं ना कि ओहो महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, इनकम भी बढ़ी। सर नहीं बढ़ी है इतनी इनकम जितना आपको इदराक हो रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ गई है। शायद आपको कोई गलत बीफ कर रहा है। खैर, ज़रा वाशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे ज़रा बात करते हैं। सुहेल साहब, डॉलर की कीमत अब पूरे 250 के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गई है, पहुंच जाएगी। ये कीमत बढ़ने की क्या वजूहात, क्या मुहर्रिकात रहे और कहाँ तक जाके रुकेगा ये सिलसिला, ये भी ज़रा प्लीज़ बताइएगा। देखिए, ये सिलसिला वही है जब से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है पिछले कोई एक माह से, और इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है, तो ये रुपया प्रेशर में ही है। और नॉर्मली ये होता है कि जब क्वार्टर एंड होता है, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं सितंबर की क्लोजिंग हो रही है, तो बहुत सारी पेमेंट्स जो हुकूमत और प्राइवेट कंपनी ने बोरो की हुई होती है बाहर से डॉलर में, वो रीपे की जाती है। तो हमने ये देखा है कि सितंबर के एंड में ये प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि इतलात यही हैं कि कुछ लोन की रीपेमेंट हैं डॉलर में, वो की जा रही हैं। और सेंट्रल बैंक जिस तरह अब सिस्टम को मैनेज कर रहा है, वो मार्केट को उसने ओपन छोड़ दिया है और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता, जिसकी वजह से जब डिमांड ज़्यादा होती है, जिस तरह अभी देखी जा रही है, तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा सुहेल साहब, अब हुकूमत की पॉलिसी या कम अज़ कम ये ऐलान हो रहा है कि डॉलर फ्री मार्केट में ओपन छोड़ना ठीक है, शुरू से ये कहते रहे हैं। अब इस कदर रुपए की कदर अगर नीचे चली जाएगी और हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी और डॉलर को कंट्रोल ना किया गया, तो ओवरऑल महंगाई कितनी बढ़ सकती है, इसके क्या कोई नुकसानात भी हो सकते हैं या ठीक है बस यही पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, ये डिलेमा ज़रूर है कि या तो आप डॉलर को कंट्रोल कर लें तो आपके मुल्क के हालात अच्छे हो जाते हैं, मगर फिर कुछ 2-3 साल के बाद वो इकॉनमी धड़ाम से नीचे आ जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप मुल्क के हालात की तरह आप करेंसी को भी उसी हालात की तरफ मोड़ दें, यानी उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। तो महंगाई में इजाफे होगा। हमारी जो पहले एस्टिमेट थी 8 साढ़े 8%, अब हो सकता है कि वो 9 साढ़े 9% हो जाए। So things are not looking very ideal ahead। ये बताइएगा कि डॉलर तो चले बढ़ ही रहा है, स्टॉक मार्केट पे भी कोई ऐसे असरात अच्छे नहीं पड़ रहे हैं सारी सूरत हाल के, मंदी का रुझान भी देखा गया है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं स्टॉक्स पर दबाव की? लेकिन जब से सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू की है और जो करेंसी गिर रही है, उससे लोगों को लग रहा है कि शायद IMF के साथ मुज़ाकरात में और भी हुकूमत को इक़दाम देने पड़े, जिसमें लग्जरियस आइटम की, गाड़ियों की और फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ानी पड़ें, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनके मुनाफे में कमी होगी। इसी तरह लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं वो आगे जाके और बढ़ेंगे, तो लोगों ने बेहतर जाना कि कुछ पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल लिया जाए और फिक्स्ड इनकम में लगा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो ओवरऑल जो टाइटनिंग चल रही है मॉनेटरी और फिस्कल, उसका असर है। और कुछ हद तक असर ख़ास तौर से आज जो अफगानिस्तान रिलेटेड अखबारात में खबरें थी, वो भी मार्केट को असरअंदाज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल।